ऑलराइट, तो आज हमारा टॉपिक है HTML के फॉर्म्स। मैंने अपनी वेबसाइट जो हम जिस पे काम कर रहे थे बेसिक टेम्पलेट, उसमें कॉन्टैक्ट का एक पेज ऐड किया है, contact.html। और इसमें फिर मैंने जो एंकर के टैग थे मेरा मेन्यू, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट का लिंक और ऐड कर दिया। तो हमारी वेबसाइट पर ये लिंक आ गया कॉन्टैक्ट। इस पेज पर हम आते हैं तो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, ये वाला एरिया मुझे यूज़ करना है कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया और ये इमेजेस मैंने यहाँ से हटा दी। ऑलराइट, मुझे कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने देखे होंगे कि नेम दे दे, अबाउट अपना ईमेल एड्रेस दे दे, फ़ोन नंबर दे दे, मैसेज लिख दे। ये सारी चीज़ें नॉर्मली क्लाइंट से आप कॉन्टैक्ट के फॉर्म में ले रहे होंगे। HTML के ऊपर प्योरली कॉन्टैक्ट का फॉर्म कैसे बनेगा? एक्चुअली आपको HTML के फॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और HTML के जो फॉर्म है वो वाहिद तरीका है जिससे हम यूज़र इंटरेक्शन करवाते हैं। यूज़र जो है अपना डेटा जब पुट करता है सर्वर की तरफ, तो वो सिर्फ फॉर्म के जरिए ही कर सकता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे फॉर्म? देखिए भाई, आपके पास एक टैग है फॉर्म का, ये एक कंटेनर टैग है, इसको आप ड्रॉ कर ले। ठीक है, फिर फॉर्म बन गया आपके पास। अब फॉर्म के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिलहाल मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि भाई अगर हमें दो फील्ड्स चाहिए, मैंने कहा नेम यहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए नेम मैंने स्टैटिक लिख दिया, उसके सामने लिखा हुआ है फॉर्म। ठीक, अब मुझे फ़ोन नंबर देना है या कोई भी फील्ड देनी है, मैंने कहा भाई फ़ोन नंबर, तो उसके लिए भी मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बाकी एट्रीब्यूट्स पर बात नहीं कर रहे। तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि वो क्योंकि एक ही लाइन में आ गया। ऑलराइट, ऑल्दो ऐसा फॉर्म भी आपको चाहिए हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फॉर्म बड़े अच्छे एक लेआउट में होते हैं। इसको लेआउट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि BR का टैग लगाए थे कि भाई लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, देखिए ये अभी भी आउट है। क्यों आउट है? कि फ़ोन के अंदर वर्ड ज़्यादा है, करेक्टर ज़्यादा है, नेम के अंदर करेक्टर कम है। तो ये इस तरह से आपको डिस्टर्ब करेगा। मतलब मैं फॉर्म्स के एलिमेंट तो पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको लेआउट का भी बताऊँ कि भाई फॉर्म को लेआउट कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट वेज। तो जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप बजाय इसको डायरेक्ट लिखने के, आप फॉर्म का टैग लगा लें और उसके अंदर एक टेबल ले लें। जो लास्ट हमारा टॉपिक था टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर आप टेबल रॉ लें। ठीक है, इसमें आप दो टेबल डेटा ले लें, पहला और दूसरा। पहले वाले में आप कैप्शन लिखें या लेबल लिखें, जो भी आपने लगाना है, जैसे कि नेम। और दूसरे वाले में अपना टेक्स्ट बॉक्स लगा दें, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका फायदा क्या होगा अभी देखें, कितना इसका जो लेआउट है बड़ा वो सुधरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर मैं एक और टेबल रॉ इसी को लेके हम लेट से कॉपी कर देते हैं और इस वाले में हम फ़ोन नंबर ले रहे हैं। अब ये देखिए इसका आउटपुट कितना मैनर्ड है, दिख रहा है आपको? क्योंकि ये वाले TDs बराबर है और ये वाले TDs बराबर रहेंगे, हमें मालूम है ये बात। अच्छा भाई, अब लेट से मैं ये तो हो गया। ओके, अच्छा, फ़ोन नंबर ले लिया हमने। अब मज़ीद हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई जेंडर चाहिए। क्या चाहिए? जेंडर के भी बंदा सिलेक्ट कर सके वो मेल है या फीमेल है। उसके लिए क्या तरीका है, आपके पास इनपुट टाइप जो है वो रेडियो का, इनपुट टाइप रेडियो बटन के लिए होता है। और उसके बाद आपने लिख दिया मेल, तो देखिए एक रेडियो बटन आ जाएगा और आगे मेल लिखा हुआ। ठीक है, ये इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा भाई, फिर इसी TD के अंदर क्योंकि फीमेल भी चाहिए, तो हमने इसी वाले टेबल डेटा के अंदर थोड़ा सा स्पेस देकर एक और रेडियो बटन रखा और उसका नाम उसके आगे लिख दिया क्या? फीमेल। तो जब आपने मेल और फीमेल किया तो आपके पास दो रेडियो बटन आ। ओके, अब रेडियो बटन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर जब मैं मेल सेलेक्ट करूंगा तो फीमेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और जब मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगा मेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ है, एक रेडियो बटन अलग है, दूसरा रेडियो बटन अलग है। तो अभी एक दोनों को पहचान कैसे होगी? इसका तरीका ये है कि आप इसको नेम दे दें, नेम सेम रख दें आप दोनों का। इसका नेम आप रखें लेट्स सपोज जेंडर, और यही नाम आप दूसरे वाले रेडियो बटन को भी दे दें। तो अगर दो रेडियो बटन के नाम एक जैसे होंगे एक ही फॉर्म के अंदर, तो वो फिर एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखें मैंने मेल पे सिलेक्ट किया और जब मैं फीमेल पे आता हूँ तो देखो मेल हट गया। ओके, और जब मैं मेल पर गया तो फीमेल यहाँ से हट गया। अंडरस्टैंड? तरीकेकार क्या है कि जब आप रेडियो बटन लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि दो में से कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो, इसका मतलब है कि वो दोनों एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। स्विच होता है ना इस बटन ऑन या ऑफ। ठीक है, तो रेडियो बटन इसी इस्तेमाल होते हैं।
अब रेडियो बटन में आपने नेम सेम कर देना है, तो फिर उन दोनों रेडियो बटन में एक फॉर्म के अंदर कोई एक ही सिलेक्ट होगा, दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? कहीं दो जगह चेक लगाना। अच्छा देखिए, अगर दो रिक्वायरमेंट हो सर कि भाई जेंडर भी हो और फिर एक हो कि आप यूजर कौन से या आपको राइट्स कौन से, आप टीचर हैं या फैकल्टी हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो फिर क्या करना होगा। ठीक है, तो आइए मैंने लेट से इसी को एक बार कॉपी कर लिया। अब है कि भाई आपके पास 2 ही दिन है कि आप डे सिलेक्ट करें। ठीक है, डे सिलेक्ट करें और डे आपके पास 2 ही हैं, एक है आपके पास संडे, ठीक है, और एक है आपके पास फ्राइडे। अब इन दोनों में से आप किसी एक ही दिन आ सकते हैं। तो अब ये वाले का और ये वाले रेडियो बटन का नाम सेम कर दें आप, तो इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। मतलब इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, डी कर दिया मैंने, और इस वाले को भी क्या कह दिया, डी। तो ये दोनों के नाम डी हो गए। तो अब ये ऊपर वाले रेडियो बटन क्योंकि जेंडर के थे तो ये दोनों सेम है, ये और ये इनकी सिलेक्शन में आएगा, और संडे और फ्राइडे जो है ये अपनी सिलेक्शन पे चल रहे हैं, ये अलग है। ओके, अंडरस्टैंड? ये 2, 4, 6, 8, 10 भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर जैसे 3 दिन देने सर हमने, हमारे पास तो तीसरा दिन भी है कि भैया मंडे फ्राइडे, और हम एक दिन और अलाउ करने वाले, तो मैंने यहाँ पर एक और दिन लगा दिया, मैंने लेट से वो थर्सडे को भी अलाउ कर दें, उसका नाम भी डी रखा। तो अब इन तीनों में काम चल रहा होगा, थर्सडे फ्राइडे संडे। ओके, कोई इशू किसी को? ओके, तो ये रेडियो बटन का काम था। आगे बढ़े, अगला टास्क लेट सपोज है कि भाई बंदा अपना शहर सिलेक्ट करे। क्या सिलेक्ट करे? सिटी। तो अब सिटी का कॉलम कैसे देते, आइए देखते हैं। इसको हम कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। मैंने कहा भी सिटी सिलेक्ट करे, तो अब इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स लगेगा, आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन होते हैं कि आपको क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो है सिलेक्ट का टैग। कौन सा टैग? सिलेक्ट। ये सिलेक्ट जो कंटेनर टैग है, फिर इसके अंदर आइटम होते हैं। जब हम इसको चलाते हैं तो देखो ये एक ऐसी एरो सा बना हुआ है कि खुलेगा। अब इसमें आइटम कैसे ऐड होते हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन को बंद करते हैं, और ऑप्शन में आप लिखते हैं लेट्स सपोज कराची। ठीक है भाई, फिर आप ऑप्शंस जितने बनाते जाएंगे उतने ऑप्शन बन जाएंगे। आपने कराची 6 बार डाल दिया तो कराची आ जाएगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है भाई, देखो ओके। तो अगर आप यहां पर लाहौर दे दें, मुल्तान, इस्लामाबाद और कोयटा ले लेते। अच्छा, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर पेशावर ले लेते। ठीक है भाई, तो ये हमने ऐड कर लीजिए। देखें ये सारे हमारे पास सिटीज आ रहे हैं। आप इसको जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट होगा। ऑटो मीन्स मजीद ये कि इसके बाद अब हमें एक बटन देना है कि भाई सेंड का बटन हो, बटन लगा हुआ सेंड। तो मैंने एक और रॉ ऐड की, इसमें भी मैंने 2 टेबल डेटा लिए क्योंकि हमारा पैटर्न 2 टेबल डेटा का ही चल रहा है अभी तक। सही है। अब देखिए बटन मैंने लगाना है सेंड का। बटन लगाने का क्या तरीका है, आप लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट। HTML के फॉर्म के अंदर 2 किस्म के बटन होते हैं, एक होता है सबमिट बटन और एक होता है नॉर्मल बटन। सबमिट बटन क्या करता है, आपके पेज को भी सबमिट करता है कि जब आप फॉर्म भरने के बाद इस पेज बटन को दबाएंगे तो पेज आपका रिफ्रेश होगा, सर्वर की तरफ सबमिट होगा। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ लगा रहा हूं और हम टेस्ट करेंगे इसको। देखिए बटन यहाँ है। ओके, अच्छा अब हमें पता है कि दूसरा TD खाली है हमारा और हमें वहां कुछ लिखना भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले वाले TD को ही कॉल स्पैन कर देते हैं। ठीक है, कॉल स्पैन 2 ताकि वो दोनों मिल जाए। ठीक है, तो ये मेरा बटन सेट हो गया। अब इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर लाइन कर दो। ठीक है, ये सब पॉसिबल है। एक ही नहीं लिख सकते नहीं, 2 TD तो चाहिए ना हमें, क्योंकि एक रॉ के अंदर एक पैटर्न चल रहा है, भले आप उसको कॉल स्पैन करते हैं लेकिन। अच्छा, अब ये फॉर्म ठीक हो गया। देखो मैं इसको सबमिट करता हूँ, पेज देखे रिफ्रेश हुआ। सही है, इसका मतलब ये फॉर्म सबमिट हुआ है। ओके, अच्छा भाई सर टेबल में जो है हम कॉलम वाइज डेटा फॉर्म की एक दूसरी सूरत ये है, जब ये तो एक स्टाइल हो गया ना फॉर्म का, अब इसका मैं दूसरा स्टाइल सेट करता हूँ। लेट से मैं एक और फॉर्म ले लेता हूँ
इसी सेक्शन के अंदर यही पूरा फॉर्म लिया मैंने, ठीक है। इसके नीचे पेस्ट करते हैं और अब कुछ इस तरह से करना है। देखो सेम ही आ रहा है सर। ये रिक्वायरमेंट इस तरह से कर लें कि आप इसको थोड़ा एक तो हर रॉ में एक ही टीडी हो, मतलब एक टेबल रॉ ये आ गई, नेम यहां लिखा हुआ है, अगली टेबल रॉ में मेरा टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है। तो अब जो सिलसिला है वो इस तरह से आउटपुट आ रहा होगा, नेम और उसके नीचे ये, ठीक है। कोई मसला? अच्छा जी। फिर अब ये मैं सारे बाकी डिलीट कर देता हूँ, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई आप फिर इस तरह से बना लें, हर रॉ में सिर्फ एक टीडी रखें और लेबल और फिर अगली रॉ में टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपका फॉर्म इस तरह नजर आएगा फिर आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मतलब ये एक रॉ है, इसमें एक टीडी, फिर दूसरी रॉ दूसरी टीडी। ऑलराइट, तो ये भी एक तरीका है फॉर्म बनाने का। इसको भी मैंने खैर यहाँ से हम हटा देते हैं। एक चीज जो और मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। देखें जरा, ये फॉर्म बड़ा जो है वो कंजस्टेड सा है, इसमें जगह कम है। तो अब फॉर्म की जगह बेहतर करने का आसान तरीका क्या है कि भाई आप टेबल के अंदर, क्योंकि आपने टेबल के अंदर फॉर्म बनाया, आप सेल स्पेसिंग यूज कर लें कि सेल जरा दूर दूर हो जाए एक दूसरे से। तो ये देखें फॉर्म आपका थोड़ा सा, ठीक है, कोई इशू? अच्छा, तो इस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं। अब मजीद आप CSS की बात करें, अब CSS कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं इस फॉर्म को पहले CSS से एसोसिएट करते हैं कि भाई हमारे पास एक ही बटन है। अब हम चाहें तो बटन को भी क्लास दे दें, मतलब मैंने कहा भी क्लास दे देते हैं। एक क्लास मैंने बना ली BTN। फिर मैं अपने CSS में गया और CSS में जाकर मैं बटन को सेट कर रहा हूं। मैंने कहा .btn। अभी देखो पैडिंग दी मैंने 5 पिक्सल, तो मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट। इस तरह से आप कोई भी बटन अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हैं।